एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी बोले, संसद सुरक्षा चूक पर पहली बार प्रधानमंत्री का यह बयान। संसद की घटना की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। घटना के पीछे के तत्व और मकसद को जानना बेहद जरूरी है। और इसके अलावा आर्टिकल 370 पर भी प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति 370 की वापसी नहीं करा सकती है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक अखबार को जो इंटरव्यू दिया गया, इसमें पहली बार प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर करते हुए इस पूरे मामले की तह तक गहराई तक जाने की बात कही गई है। – 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बोले पीएम मोदी, 2024 में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और 3 राज्यों के चुनाव परिणामों से देश का मूड पता चला है। सरकार और जनता के बीच विश्वास ही मोदी की गारंटी का आधार है। प्रधानमंत्री कहते हैं, मेरे लिए 22 जनवरी 2024 का अवसर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। और आइए देखते हैं कि इस वक्त के 4 सबसे जो बड़े मुद्दे हैं, इस पर प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में क्या बात कही है, जो उनकी तरफ से कहा गया। बिग वॉल का सीधा हम यहां पर रुक करें। एक अखबार को जो इंटरव्यू दिया गया, संसद हमले पर क्या बोले हैं प्रधानमंत्री, घटना के पीछे कौन से तत्व हैं, यह जानना बेहद जरूरी। आगे बढ़ते हैं, घटना के पीछे का मंसूबा क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी। और इसके अलावा और क्या बात कही गई संसद मामले को लेकर, वाद विवाद की जगह गहराई में जाना बहुत जरूरी। इसके अलावा अनुच्छेद 370 की अगर बात की जाए, इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि ये देखिए, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति वापस नहीं करवा सकती है 370 को। इसकी चिंता छोड़कर विपक्ष को आगे बढ़ना चाहिए। 5 राज्यों के जो हालिया नतीजा है, इस पर क्या कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से, मेहनत करता हूं और जनता झोली भरती है, यह बात कही गई। सीटों की गिनती नहीं, दिलों को जीतना बेहद जरूरी है। और नए चेहरों को सीएम बनाने पर भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, किसी ने अपनी ब्रांडिंग कर दी तो अन्य पर ध्यान नहीं जाता है। तो ये बड़ी बातें अलग अलग मुद्दों को लेकर कही गई। नए लोगों की प्रतिभा की चर्चा ही नहीं हो पाती है, तो जो नए चेहरे सामने रखे गए, नए लोगों की भी लंबी तपस्या और अनुभव होता है। और आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े। देखिए, अलग अलग मुद्दों पर बात की है, लेकिन सबसे पहले आनंद, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जो संसद का स्मोक कांड था, इस पर बहुत बड़ी बात कही गई। हालांकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, कुल 6 गिरफ्तारियां हो गई है, लेकिन तह तक गहराई तक जाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, जिस दिन से संसद में स्मोक कांड हुआ, उस दिन से विपक्ष जो है दोनों सदनों में लगातार हंगामा कर रहा है। और यहाँ तक कि 14 सांसदों को, जिसमें 13 लोकसभा के और 1 सांसद जो है वो राज्यसभा के, उनको सस्पेंड भी करना पड़ा है। सरकार बार बार ये कह रही है कि संसद की सुरक्षा का जिम्मा जो है, संसद जो है वो स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आती है, उनकी स्पीकर उसे कस्टोडियन है। उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार गृह मंत्री या पीएम से जवाब की मांग कर रहा है। तो उसको लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही है कि ये वाद विवाद करने का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसकी तह में, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे, उनकी मंसूबे उनके क्या थे। और जिस दिन ये घटना हुई थी, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ जो बैठक की थी संसद में, उसने भी उन्होंने कहा था कि मामला बहुत ही संवेदनशील है। लिहाजा उन्होंने अपने मंत्रियों को भी ये कहा था कि किसके समय पर क्या हुआ, किस सरकार के दौरान क्या हुआ, इसकी तह में जाने की बजाय आप लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए कि मामला कितना गंभीर है, कितना संवेदनशील है और आगे इसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन विपक्ष जो है इन सब बातों को सुनने को तैयार नहीं। और यही वजह है कि ये घटना बुधवार को हुई, उसके बाद से लगातार 3 दिन सदन चला, लेकिन कोई भी कामकाज दोनों सदनों में नहीं हो पाया। चलिए, शुक्रिया आपका आनंद इस पूरी जानकारी के लिए।